दौरान पथराव शुरू कर दिया जाता। और देखिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी जानकारी पश्चिम चंपारण से मुस्लिम लोगों की तरफ से पथराव किया गया। ईदगाह की दीवार तोड़ने पर यह पथराव, पत्थरबाजी की घटना मुस्लिम लोगों की तरफ से की गई। पुलिस की टीम पर पथराव किया गया, जिस दौरान पुलिस की टीम यहां से पीछे भागती हुई नजर आई। इनरवा बाजार की यह घटना, जिसकी तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और किस तरीके से अतिक्रमित जमीन पर लोगों की तरफ से बवाल काटा गया, जमकर पथराव और पत्थरबाजी की गई। मुस्लिम लोगों की तरफ से यह पथराव किया गया। जो इलाके में पुलिस टीम और प्रशासन की टीम पहुंची थी कार्रवाई करने के लिए, उन लोगों को यहां से पीछे भागना पड़ता है। हालांकि इस वक्त इलाके में तनाव की स्थिति पैदा ना हो, इस वजह से कई थानों की पुलिस यहां कैंप कर रही है। और सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, इस वक्त क्या हालात हैं और क्या पुलिस की टीम एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ इलाके में पहुंचकर कार्रवाई की शुरुआत कर रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि कल जब इस तरह का पथराव हुआ उसके बाद पुलिस और प्रशासन जो है वो बैकफुट पे आ गई थी, लेकिन जब हालात सामान्य हो गए और पथराव रुक गया उसके बाद प्रशासन की टीम लगातार जो है वो हुड़दंगी और जो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पथराव किया उनकी पहचान करने में जुटी हुई है। देर रात तक 3-4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और पुलिस वहाँ कैंप कर रही है। हालांकि मौसम जो है वहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, तो अभी अतिक्रमण हटाने का काम जो है फिलहाल रुका हुआ है और गांव में तनाव है, जिसको लेकर वहाँ पुलिस पदाधिकारी और वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ पूरे प्रशासन की टीम वहाँ पे मौजूद है। लगातार पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है, प्रशासन की टीम ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जिन लोगों ने प्रशासन की टीम पे पथराव किया, जेसीबी के शीशे तोड़े गए, तो इन सभी पहलुओं को देखते हुए प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि अतिक्रमण हटा, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है उसको हटाने में सहयोग करें। और इसके साथ ही जो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, जिन लोगों ने बवाल काटा है, जिन लोगों ने पथराव किया, उनको चिन्हित कर कार्रवाई भी प्रशासन साथ साथ कर रही है। जी बिल्कुल प्रफुल्ल, चूंकि तस्वीरें सामने हैं और इन तस्वीरों में एक बड़ी भीड़ जो है वो साफ पथराव करती हुई नजर आ रही है, तो पथराव किसकी तरफ से किया गया? यहाँ पर हिंदू लोगों की तरफ से ये पथराव हुआ, मुस्लिम लोगों की तरफ से पथराव हुआ, किसके ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं, कार्रवाई किसके ऊपर हो रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि इनरवा बाजार में पूरी तरफ पे पूरे बाजार जो है उसमें अधिकांश जो घर और मकान बने हुए हैं या फिर दुकान है वो सभी अतिक्रमण ही है, सरकारी जमीन का अतिक्रमण पे बनाया गया है। तो अतिक्रमण हटाने का काम जो है वो सुबह से शुरू था और 4 बजे तक अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। प्रशासन की टीम वहाँ मौजूद थी और शांतिपूर्ण ढंग से अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अतिक्रमण हटाने वाली जो टीम है वो ईदगाह के पास पहुंची और उसकी चारदीवारी गिराने का जैसे ही प्रयास किया गया, तब पथराव शुरू हो गया। एक पक्ष के जो लोग थे, मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, वो उग्र हो गए और उन लोगों ने लगातार जो है बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और लगातार प्रशासन पे पथराव करने लगे, जिसके बाद प्रशासन को अतिक्रमण हटाने का काम फिलहाल रोक देना पड़ा। और उसके बाद जो है प्रशासन ने शक्ति अपना ली है और लगातार उन लोगों को चिन्हित कर रही है जो लोग इस काम में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। प्रफुल्ल, लोगों को तो जानकारी और नोटिस पहले से दी गई थी, फिर विरोध किस बात का? या ये माना जाए कि एक खास संप्रदाय विशेष के लोगों की तरफ से, एक धर्म विशेष के लोगों की तरफ से जब उनके इलाके में अतिक्रमण हटाया जा रहा था, उसके बाद ये बवाल मचता है? जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि प्रशासन अचानक से वहां पहुंची थी। प्रशासन ने 6 तारीख को नोटिस जारी किया था, उसके पहले से भी लोगों को ये जानकारी थी कि ये अतिक्रमित जगह है और इस पे प्रशासन जो है वो कार्रवाई करने जा रही है। उसके 6 तारीख को प्रशासन ने इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया था कि अतिक्रमण हटाने का काम जो है 11 तारीख को की जाएगी। बावजूद इसके लोग वहाँ पे आक्रोशित हो गए और उग्र हो गए। जबकि मैं बता दूं आपको कि वो जो चारदीवारी के अलावा जो ईदगाह का पूरा जो स्ट्रक्चर जो बना है वो पूरी तरह से अतिक्रमित है और पूरी तरह से अतिक्रमण कर ही बनाया गया है। वो पूरा मकान प्रशासन को गिराना है, लेकिन अब लोगों के विरोध को देखते हुए और जिस तरह से कल की घटना हुई है उसको देखते हुए फिलहाल काम रोक दिया गया है। लेकिन प्रशासन लगातार दावा कर रही है कि किसी प्रफुल्ल, चूंकि प्रशासन की टीम को इस बात का अंदाजा रहा होगा कि जब भी अतिक्रमित जमीन को खाली कराने के लिए टीम पहुंचती है तो विरोध होता है। जब सुबह से ये कार्रवाई चल रही थी, शाम के 4 बजे तक सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे ही ईदगाह के पास पहुंचे उस वक्त ये विरोध शुरू होता है। ये विरोध क्यों किया गया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप हमारे साथ बने रहिए। प्रफुल्ल, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेम रंजन पटेल जी। प्रेम रंजन जी, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और जो तस्वीर इस वक्त सामने है, क्या ये मानकर चला जाए कि एक धर्म विशेष के लोगों की तरफ से
वो कानून के ऊपर अपने आप को मान रहे हैं और इसीलिए अतिक्रमित जमीन पर पुलिस की टीम जब पहुंचती है तो उनका विरोध शुरू हो जाता है। पूरी तरह से दुखद है। कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। जहां तक अतिक्रमण की बात है, अतिक्रमण अगर कोई भी करेगा, किसी धर्म विशेष के लोग भी करेंगे तो उनको प्रशासन के लोग हटाएंगे और उसके बाद जैसे इस प्रकार का विरोध करना ये कहीं से उचित नहीं है। मुझे लगता है कि ये धर्म की राजनीति करना या धर्म के आधारित जो है सरकार का विरोध करना ये कहीं से जो है सही नहीं है। कोई भी व्यक्ति होगा या कोई भी समूह होगा, अगर सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करेगा, अवैध तरीके से अतिक्रमण करेगा। सवाल इसीलिए प्रेमरंजन पटेल जी, मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रही हूं या सवाल मेरा इसलिए भी कि जब आप धर्म का हवाला देते हैं, धर्म को सामने रखकर आप इस तरह की हरकतें करते हैं, तो क्या इस्लाम धर्म इसकी इजाजत देता है क्या कि अवैध कब्जा कीजिए, अतिक्रमण कीजिए इलाकों का? नहीं, उस धर्म में भी उसमें तो कहा गया है कि अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करना, अवैध तरीके से कमाई करना ये पूरी तरह से जो है पाप माना जाता है, उसमें हराम माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो है कब्जा कर कहीं से उचित नहीं है और उसका अगर कार उसको खाली कराए तो उसका विरोध, उसके प्रशासन के लोगों के साथ मारपीट करना, ये बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेमरंजन पटेल जी। तो देखिए इस वक्त जो तस्वीर है ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे यहाँ पर जैसे ही ईदगाह की दीवार तोड़ने के लिए यहाँ पर जेसीबी पहुंचती है। कार्रवाई सुबह से चल रही थी, तमाम जो अवैध रूप से बनाई गई दुकानें थी उन दुकानों को भी तोड़ा जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद जब इस अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए, इस चारदीवारी को तोड़ने के लिए जेसीबी पहुंचती है, वहां पर ये बवाल, ये विरोध शुरू हो जाता है मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। प्रफुल्ल, बिल्कुल सवाल इसीलिए कि इस धर्म विशेष के लोगों को क्या ये लग रहा है कि वो धर्म से ऊपर हो चुके हैं? क्या उनका धर्म इस बात की इजाजत देता है कि आप इस तरीके से सरकारी जमीन का एनक्रोचमेंट कर ले, अतिक्रमण कर ले? देखिए, कोई भी धर्म है वो गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं देता है, कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता है। बावजूद इसके जो लोग थे उन्होंने इस अतिक्रमण को कानूनी प्रक्रिया ना समझ के इसको एक अपने धर्म से जोड़ लिया, धर्म की भावना से जोड़ के और इस तरह से उग्र प्रदर्शन, उग्र उन लोगों को बवाल किया, पथराव किया। तो ये कहीं से इसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। प्रशासन अपनी कार्रवाई करती है, प्रशासन कुछ न कुछ अतिक्रमण, सरकारी जमीन से अतिक्रमण खाली कर वहाँ विकास का काम करने जा रही थी, लेकिन लोग जो है वो बाधक बन रहे हैं और इसको अपनी भावना से जोड़ के इस तरह से रिएक्ट करना और इस तरह से पुलिस प्रशासन पे पथराव करना ये कहीं से उचित नहीं है। तो फिलहाल जो है प्रशासन ने भी ये दावा किया है कि वो किसी कीमत पे अतिक्रमण जो है वो उस जमीन को, सरकारी जमीन को इनरवा बाजार। प्रफुल्ल, जरा एक बार फिर से बताइए कि जिस वक्त इस कार्रवाई की शुरुआत हुई थी, क्या पुलिस बल पर्याप्त संख्या में थी? क्या उनको अंदाजा था कि इस तरीके से बवाल हो सकता है, या फिर उनकी तैयारी उस स्तर पर नहीं थी इसलिए उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा इस बवाल की वजह से? जी, मैं आपको बता दूं कि कहीं भी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने जब प्रशासन की टीम जाती है तो तैयारी में ही जाती है। हालांकि प्रशासन को यह अंदेशा नहीं था कि इतना बड़ा बवाल हो जाएगा और इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो चारों तरफ से पथराव करने लगेंगे। इसका अंदेशा प्रशासन को कहीं न कहीं नहीं था, लेकिन फिर भी प्रशासन की टीम वहाँ मौजूद थी और 2-3 थानों की टीम वहाँ पे मौजूद थी, फोर्स को भी लगाया गया था और दंडाधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन प्रशासन को यह अंदेशा नहीं था कि इस तरह से बवाल होगा और इस तरह से ये मामला जो है इतना भयानक। प्रफुल्ल, कितने लोगों पर अभी ये मामला दर्ज किया गया है? कितने लोग आइडेंटिफाई किए गए? क्योंकि तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि इसमें एक अच्छी खासी भीड़ है। ये लोग इन्हीं इलाकों के होंगे, यहीं के होंगे? जी बिल्कुल, सभी स्थानीय लोग ही हैं और इसमें हजारों की संख्या में लोग थे वहाँ पे। सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन मामला जो दर्ज किया जा रहा है वो अज्ञात, सैकड़ों अज्ञात लोगों पे मामला दर्ज किया गया है और रात से भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 3-4 लोगों की अभी जो सूचना आ रही है उसके अनुसार 3-4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जिनकी पहचान हो गई है। और प्रशासन जो है वो धीरे धीरे सभी हुड़दंगियों की, जितने भी लोग थे जो बवाल कर रहे थे या जो पथराव कर रहे थे, उनकी पहचान वीडियो फुटेज के आधार पर करने में जुट गई है और उन सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त जो तस्वीर है, जिस इलाके में अतिक्रमण हटाया जा रहा है या अब जिसे थोड़ी देर के लिए रोका गया है, इस वक्त क्या हालात हैं प्रफुल्ल? जी, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन की टीम अभी फिलहाल जो है वो रणनीति बनाने में जुटी हुई है और चूंकि
जहाँ पे ये जगह है भारत नेपाल सीमा है, बॉर्डर का इलाका है और वहाँ पे जो है मौसम थोड़ा खराब है, जिसके कारण प्रशासन के काम में भी बाधा आ रही है। लगातार सुबह से बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है अभी फिलहाल काम भी रोक दिया गया, लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होगा और प्रशासन की टीम फिर रणनीति बना के बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से पुलिस की तरफ से इस कार्रवाई को शुरू किया जाएगा, लेकिन एक बार पुख्ता तरीके से रणनीति बनाकर कार्रवाई की शुरुआत होगी। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें अपने आप में कई सवालों को जन्म देती हैं कि क्या ये लोग अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं? क्या इनका धर्म इन्हें इस बात की इजाजत देता है कि आप अवैध रूप से निर्माण कीजिए? जिन सरकारी जमीनों पर अधिग्रहित कर इन जमीनों को अतिक्रमण किया गया, उन जमीनों पर ही कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम पहुंची थी, पूरी नोटिस के साथ, लोगों की जानकारी के साथ। आवश्यक सूचना, एक बार फिर कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार काफी तेज है। सरकार और प्रशासन पहले से ही काफी अलर्ट है। ऐसे में हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई है। हम सभी कोरोना को रोकने के लिए इस प्रयास में सरकार और प्रशासन का साथ दें। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो जाए। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। याद रखें, हम मिलकर लड़ेंगे, तभी कोरोना हारेगा। तो बिहार में कोरोना मरीजों की